मूविंग अहेड, हाउ आरबीआई रेगुलेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द डिफरेंट प्लेयर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स जिसको आरबीआई अलग अलग तरीके से रेगुलेट करता है। आई जस्ट टेक 2-3 मिनट्स ऑफ योर टाइम, इसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं, प्रीलिम्स के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आरबीआई, दीज आर द मेजर फाइनेंशियल प्लेयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऑथोराइज डीलर्स, दे आर रेगुलेटेड अंडर फेमा एक्ट। ये कौन होते हैं? ये फॉरेन एक्सचेंज खरीदते या बेचते हैं। आपने सुना होगा, यू मे हैव हर्ड अबाउट वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, या फिर आपने सुना होगा कुछ ऐसी ब्रांचेस होती हैं बैंक्स की जहां पर आपको डॉलर, पाउंड, स्टर्लिंग यानी फॉरेन एक्सचेंज मिल सकता है। वो होते हैं ऑथोराइज डीलर्स, दे हैव अ लाइसेंस टू बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज। उसको कैसे रेगुलेट करता है आरबीआई? थ्रू फेमा एक्ट। फेमा स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसको पहले फेरा बोलते थे, बट ये फेमा हो गया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट राइट एक्ट। अगर हम क्रेडिट चलिए पहले इस पे आते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आरबीआई ज्यादा रेगुलेट नहीं कर सकता बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। ये हमने पहली ही क्लास में बता दिया था दैट पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी जो सरकारी बैंक होते हैं उसे सरकार बनाती है, तो उसको सरकार रेगुलेट भी करती है। दैट्स वाई आरबीआई रेगुलेशन ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक, एग्जाम्पल एसबीआई, इज वेरी लिमिटेड। वो सबको हटा नहीं सकती, सबको अपॉइंट नहीं कर सकती। आरबीआई डज नॉट डिटरमाइंस देयर लाइसेंस, अपॉइंटमेंट, रिमूव डायरेक्टर और बैंक मर्जर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। अभी जब रिसेंटली यू मे हैव गॉन थ्रू कि देयर वर मल्टीपल गवर्नमेंट ब्रांच बैंक्स विच वर मर्ज्ड, अभी हुआ था। जैसे मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दिया था, जैसे इफ आई कैन रिकॉल, विजया बैंक जो एक गवर्नमेंट बैंक था उसको बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज कर दिया गया। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इलाहाबाद बैंक को इन्होंने उसके साथ आई थिंक पीएनबी के साथ शायद मर्ज किया है, ऐसा कुछ हुआ था। एंड ऑल दी लोकल एसबीआई, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर इन जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ दिस महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर, इन सब को इन्होंने एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया था। ये सब आरबीआई ने किया? नहीं। दिस वॉज डन बाय द इंडियन पार्लियामेंट, दिस वॉज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट बैंक्स, आरबीआई की पावर्स बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, निर्मला सीतारमन इज द मेजर प्लेयर, तो ये याद रखना। लेट्स से यूपीएससी आस्क अ क्वेश्चन, द रेगुलेटरी पावर ऑफ आरबीआई is same on public sector banks and private sector banks. This statement is wrong. जब हम प्राइवेट बैंक्स पे आते हैं तो आरबीआई रेगुलेट देम अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विथ कंप्लीट पावर, नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कोई और इंटरफेरेंस नहीं करेगा। आरबीआई चाहे जिसको सीईओ बना दे, सीईओ से हटा दे, उसकी ब्रांच बंद कर दे, बैंक बंद कर दे, आरबीआई कैन डू एनीथिंग। लेकिन आरबीआई ऐसे बैंक बंद नहीं करता है, राइट? अभी टेक द केस ऑफ यस बैंक, राइट? यस बैंक में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, आरबीआई ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले ली और बचा लिया बैंक को। एक्चुअली आरबीआई ने बैंक को नहीं बचाया है, उसके कस्टमर्स को बचाया है, पब्लिक को बचाया है। बिकॉज बैंक फेलियर इज नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी। एक बैंक फेलियर होगा, ओ थैंक यू धीरज, इंडियन बैंक एंड इलाहाबाद बैंक, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट टू माई नोटिस। ओके, सो इंडिया जो है, मतलब इंडियन इकोनॉमी के लिए बैंक फेलियर अच्छा नहीं होता, इसलिए आरबीआई ऑलवेज कम्स टू द रेस्क्यू। अब हम आते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन एजेंसीज। आप सबको पता है, ऑल ऑफ यू नो सिबिल स्कोर, राइट? इंडिया में देयर इज अ सिबिल स्कोर, आई ऑल्सो हैव अ सिबिल स्कोर। अगर आपने कभी भी लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है, तो आपका एक सिबिल स्कोर बन जाएगा। क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो अ लोन, राइट? सो अगर आपने कभी भी लोन लिया है तो आपका एक सिबिल स्कोर बनेगा। वो कौन इशू करता है? सिबिल स्कोर इज इशूड बाय ट्रांस यूनियन, ये एक कंपनी है। सिबिल वॉज एन इंडियन कंपनी, ट्रांस यूनियन बाहर की कंपनी है। सो ट्रांस यूनियन एक्चुअली परचेज्ड सिबिल, तो ये एक पूरी कंपनी बन गई ट्रांस यूनियन सिबिल। सो दे प्रोवाइड रेटिंग्स टू अ कस्टमर, राइट? एंड these companies are known as credit information companies. ये भी आरबीआई रेगुलेट करता है अंडर क्रेडिट कंपनीज एक्ट 2005,
अदर थिंग्स जो आरबीआई करता है वो है एनबीएफसीज विच इज रेगुलेटेड अंडर आरबीआई एक्ट 1934, राइट। इसमें क्रेडिट कंपनीज आ गई, म्यूचुअल फंड्स आ गया, ये सारे आ गए। बट देर इज अ disclaimer, there is a important point. All kind of NBFCs are not regulated by RBI. NBFC itself is a very huge topic, जो हम we will discuss that. वो अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है that you will not get the entire idea. NBFC stands for non banking finance companies. मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। अगर कोई कंपनी NBFC है एंड दे एक्चुअली डील इन स्टॉक मार्केट, तो उसको आरबीआई रेगुलेट करेगा या सेबी? सेबी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट ऑल द एनबीएफसीज आर नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, राइट। आई विल जस्ट पुट अ क्लॉज ओवर हियर, all NBFC are not regulated by RBI, ठीक है। द लास्ट वन इज प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स कोई नहीं होते हैं सर, ये वो होते हैं, दीज आर दोज एजेंसीज विच एक्चुअली बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने के लिए एक अलग से एंटिटी बनाई गई है, राइट। बैंक्स भी खरीदते हैं, एसबीआई वो खरीदता ही है, वी हैव ऑलरेडी सीन द एग्जाम्पल, राइट, इन अ फ्लो चार्ट। बट देर आर सेपरेट एजेंसीज हु ओनली डील इन प्राइमरी मार्केट्स. They are known as primary dealers. They are licensed dealers and they deal in government security markets. इसके टाइप्स भी होते हैं, लाइक स्टैंड अलोन पीडीज भी कहते हैं उन्हें, राइट. सो दे बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. दे हैव ऑल द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, स्टैंड अलोन लिक्विडिटी फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज उनके ऊपर होती हैं. नाउ व्हाट इज LAF, व्हाट इज SLF, ये सारी चीजें, ऑल दीज पॉइंट्स वी विल डिस्कस अंडर बैंकिंग. बट अभी ये याद रखो, प्राइमरी डीलर्स आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय RBI. सो गाइज, ओवरऑल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स ऑथराइज्ड डीलर्स, कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक प्राइवेट, प्राइमरी डीलर्स ऑफ GSEC मार्केट, NBFCs एज वेल एज द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज. इन सब को RBI रेगुलेट करता है. दैट इज RBI टेक केयर ऑफ ऑल दीज एजेंसीज इन द फाइनेंशियल मार्केट्स. व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट, राइट, जैसे स्टॉक मार्केट कंपनीज हैं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए आता है, देयर इज अ सेपरेट रेगुलेटर विच इज नोन एज SEBI. इफ यू टॉक अबाउट पेंशन, so we have PFRDA, Pension Fund Regulatory Development Authority. If you talk about insurance, we have IRDA, Insurance Regulatory Development Authority. So basically हर सेक्टर के लिए अलग अलग रेगुलेटर्स होते हैं. फॉर फाइनेंशियल सेक्टर इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स वी हैव RBI. सो दिस इज RBI एज अ रेगुलेटर. सो दिस इज RBI फंक्शन एज अ रेगुलेटर. तो अब हमने चार चीजें पढ़ ली. वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू 4 थिंग. RBI as a currency issuer, RBI as a banker to bank, RBI as a banker to the government, and RBI as a regulator. So we have gone through 4 main functions of RBI.